हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी करंट में ये जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं ताउते साइक्लोन के बारे में, ताउते चक्रवात के बारे में, जो कि काफ़ी इस समय न्यूज़ में चल रहा है। आप न्यूज़पेपर और साथ ही साथ टीवी चैनल्स में भी इस साइक्लोन के बारे में देख या सुन या पढ़ रहे होंगे। तो इसके बारे में ही हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो हम पहले इस साइक्लोन के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि आखिर साइक्लोन बनते कैसे हैं और किसे कहते हैं साइक्लोन। इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस प्रकार की इमेजेस आप इस समय देख रहे होंगे न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स में। काफ़ी भारी बारिश देखने को मिली हमको कोस्टल एरियाज़ में, यानी जो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल वाले जो एरियाज़ हैं उनमें हमको भारी मात्रा में बारिश के साथ ही साथ तूफ़ान भी देखने को मिला है। ये इसी चक्रवात का असर है, ताउते साइक्लोन का। तो सबसे पहले थोड़ी सी टाइमलाइन हम देख लेते हैं। तो क्या होता है कि 14 मई यानी 14 मई को अरब सागर से ये जो साइक्लोन है वो फॉर्म होता है। फिर ये 15 मई को पहुंचता है केरल तट पर, और वहाँ से ये केरल जो कोस्टल एरिया है केरल वाला, वहाँ पर हिट करता है। और फिर वहाँ पर भारी मात्रा में जो बारिश है वो हमको देखने को मिलती है। और फिर 16 मई को ये कर्नाटक पहुँचता है, वहाँ पर भी भारी मात्रा में बारिश हमको देखने को मिलती है। फिर कल यानी 17 मई को ये महाराष्ट्र वाले एरिया में दस्तक देता है, और वहाँ पर भी हमको काफ़ी बड़ी मात्रा में जो तबाही है वो देखने को मिलती है। और फिर नाइट में इसने गुजरात तट को भी हिट किया, और फिर वहाँ पर भी एक बड़ी मात्रा में जो बारिश है वो हमको देखने को मिली। और साथ ही साथ अन्य जो घटनाएं हैं वो भी देखने को मिली गुजरात वाले एरिया में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है वेस्टर्न वाला, उसी में इस जो साइक्लोन ने पूरी तरीके से अपना असर दिखाया है। तो ये एक टाइमलाइन थी। और अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी जो साइक्लोन है वो कहते किसे हैं और किस प्रकार से इनका निर्माण होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए साइक्लोन क्या होते हैं। तो एक सिंपल सी इसकी डिफिनीसन होती है कि वृत्ताकार मार्ग पर वायु का चक्कर लगाना ही चक्रवात कहलाता है, यानी साइक्लोन कहलाता है जब वृत्ताकार मार्ग पर जो वायु है वो चक्कर लगाती है। अब इसको और डिटेल से हम समझते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब किसी स्थान का जब किसी स्थान का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ की जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है, यानी वार्म एयर वहाँ पर हो जाती है जब किसी स्थान का टेम्परेचर बढ़ता है। इसी प्रकार से जल में भी होता है, वहाँ पर भी जब जल का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो गर्म वायु है वो ऊपर उठने लगती है। और जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उसका स्थान बनने के लिए जो कूल एयर है वो वहाँ पर नीचे आती है। इस प्रकार से एक वहाँ पर साइकिल बन जाता है, एक क्षेत्र बन जाता है कम दबाव वाला। और ये देखिए जो टेम्परेचर होता है और जो प्रेशर होता है उसमें रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, यानी उल्टा संबंध होता है। जहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कम होगा, यानी वहाँ पर लो प्रेशर वाला क्षेत्र बन जाता है उस स्थान पर। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सेंटर है वहाँ पर लो प्रेशर होता है और आसपास वाले एरिया में हाई प्रेशर देखने को हमको मिलता है, क्योंकि आसपास वाले एरिया में कूल एयर होती है, यानी कि ठंडी वायु होती है, और केंद्र में हॉट एयर होती है, गर्म वायु होती है, जिससे कि वहाँ पर लो प्रेशर वाला जो क्षेत्र है वो वहाँ पर हमको पता चलता है। और जैसे ही लो प्रेशर वाला क्षेत्र वहाँ पर बनता है तो एक फॉर्मेशन बनती है, यानी जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं, यानी बाहर से अंदर की ओर ये हवाएं चलने लगती हैं। तो वहाँ पर एक साइकिल फॉर्म हो जाता है और इसे ही साइक्लोन कहा जाता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। और अगर बात करें हम नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में, इनकी दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज। एक जो बल लगता है उस बल के कारण इसकी जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। आप देख सकते हैं जब इस साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज इन हवाओं की दिशा हो जाती है, और फिर इस तरीके से ये जो साइक्लोन है वो आगे बढ़ता रहता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर लो प्रेशर वाला एरिया जनरेट होता है, फिर यहाँ से जो गर्म वायु है वो ऊपर उठती है और ठंडी वायु नीचे आती है, और इस प्रकार से एक साइकिल बन जाता है, और फिर यहाँ पर साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। और देखिए यहाँ पर जो अन्य जो की पॉइंट लिखे हुए हैं, आई वॉल क्या होती है, आई क्या होती है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं,
और उसके साथ ही साथ जो अन्य टाइप के जो साइक्लोन होते हैं, यानी टाइप साइक्लोन के कई सारे प्रकार होते हैं, टॉर्नेडो किसे कहते हैं, और अलग अलग इनके नाम होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में, क्योंकि फिर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इसके बारे में क्योंकि एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है साइक्लोन के बारे में, क्योंकि साइक्लोन के कई सारे टाइप भी होते हैं और किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से वहाँ पर बल लगता है, ये एक अपने आप में अलग टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है। तो उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है साइक्लोन से रिलेटेड उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसके बारे में हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा। अब देखते हैं जो हमारा अरब सागर वाले एरिया में जो हमारा लो प्रेशर वाला जो क्षेत्र यहाँ पर बना और जो हमारा ताउते साइक्लोन आया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो अरब सागर में लो प्रेशर वाला क्षेत्र बना, ये देखिए ये है हमारा अरेबियन सी और ये है इंडिया वाला एरिया। तो यहीं पर जो लो प्रेशर वाला क्षेत्र बना और फिर ये जो साइक्लोन है, वैसे तो पहले देखा गया है कि ये जो साइक्लोन है ये पश्चिम की तरफ मुड़ जाया करता था पहले जब कभी इस प्रकार के साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये इस ओर ना मुड़कर ये भारत की ओर मुड़ गया और इसने जो ये कोस्टल एरिया है, यानी जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, वहाँ पर इसने सभी राज्यों को लगभग हिट किया है। केरल के बाद कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में भी इस साइक्लोन ने काफ़ी बड़ी मात्रा में तबाही मचाई है। तो इसके बारे में और अब आप सोच रहे होंगे, और इसका जो नाम है यानी जो ताउते नाम है वो दिया है मेहमान ने। तो अब आपके माइंड में ये भी बात आएगी कि जब ये जो साइक्लोन है वो ये तो फॉर्म हुआ है अरेबियन सी में और इसका नाम दिया जा रहा है पूर्व में स्थित एक देश के द्वारा, यानी कि म्यांमार देश के द्वारा। तो देखिए इनके नाम देने में भी एक नियम होता है, यानी हिंद महासागर वाले एरिया में, यानी हिंद महासागर वाला एरिया कौन सा होता है, ये पूरा एरिया, और उधर जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है वो सभी हिंद महासागर वाला क्षेत्र ही है। तो हिंद महासागर वाले क्षेत्र में जो भी देश स्थित हैं वही ये नाम देते हैं। इस एरिया में जो भी साइक्लोन आते हैं इनके नाम उन्हीं देशों के द्वारा दिए जाते हैं जो हिंद महासागर के आसपास स्थित देश हैं। और इन चक्रवातों के नाम पहले से ही तय होते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन नामों को देने की क्या ज़रूरत होती है। देखिए चक्रवात का नाम तय करने के लिए इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि जो उस साइक्लोन का नाम हो वो छोटा और समझने योग्य हो। साथ ही साथ नाम इसलिए भी तय होते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और नाम रखकर आसानी से चेतावनी दी जा सकती है। इसलिए किसी भी साइक्लोन का जो नाम है वो दिया जाता है इन देशों के द्वारा। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो हिंद महासागर वाले एरिया में जो भी कंट्री स्थित हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और यमन, यानी जो ये 13 कंट्रीज़ हैं, इन्हीं के द्वारा ये जो नाम है वो सुझाए जाते हैं। यानी ये नाम पहले से ही तय होते हैं। सभी देशों ने अपनी एक लिस्ट जारी कर रखी है इन नामों से रिलेटेड, और फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो नाम है वो दिए जाते हैं इन साइक्लोन के। अगर कोई भी साइक्लोन फॉर्म होता है तो उसके नाम पहले से ही तय होता है और फिर उसको एक नाम दिया जाता है। फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो आगे आने वाला देश होता है फिर उस देश के द्वारा जो सुझाए नाम होते हैं उनको दिया जाता है। तो इसीलिए म्यांमार ने इसका नाम रखा है इस बार ताउते। और अगला जो अगला साइक्लोन होगा उसका नाम होगा यास, जो कि ओमान के द्वारा दिया गया। देखिए एम से म्यांमार और म्यांमार के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा ओमान। तो इसीलिए अगला जो नाम है वो ओमान के द्वारा दिया जाएगा। यानी ओमान ने पहले ही लिस्ट जारी कर रखी है, सभी देशों ने अपनी लिस्ट जारी कर रखी है नामों से रिलेटेड। तो अगले तूफान का नाम होगा यास, यानी अगला जो साइक्लोन आएगा वो यास होगा और ये जो नाम दिया है वो ओमान ने दिया है। तो ये थी ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन ताउते साइक्लोन से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार ये जो साइक्लोन है ये अरेबियन सी वाले एरिया में क्यों आया। देखिए जो वैज्ञानिक बताते हैं, क्योंकि ये 2021 का पहला ही साइक्लोन है, यानी 2021 में पहली बार ही कोई साइक्लोन आया है और यही साइक्लोन आया और ये आया है अरब सागर वाले एरिया में। वैसे तो ज़्यादातर जो साइक्लोन है वो देखने को मिलते हैं हमको बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में, बट इस बार क्या हुआ, साल का पहला ही साइक्लोन आया और वो भी आया अरेबियन सी वाले एरिया में। तो जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो इसको जो इसका मेन कारण मान रहे हैं वो मान रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का। और हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है, यानी तेज़ी से फैल रही है और ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, यानी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सी लेवल भी बढ़ेगा, यानी सी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, समुद्र का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिससे
इसी प्रकार के जो साइक्लोन हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन थी ताउते साइक्लोन से रिलेटेड, और साइक्लोन के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने डिस्कस की इस वीडियो में। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड यानी साइक्लोन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी साइक्लोन कितने टाइप के होते हैं और किस प्रकार से इनमें बल लगता है, किस प्रकार से इनमें फॉर्मेशन होता है, और इसके अन्य जो रूप हैं यानी एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, प्रतिचक्रवात क्या होते हैं, और साथ ही साथ टॉर्नेडो क्या होते हैं यानी जिसे बवंडर कहा जाता है वो क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।